We are starting with chapter number 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टार्ट करें. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी तो नहीं है बोलूंगा, ठीक है. थोड़ा कंसेप्ट ना रखिए, कंसेप्ट. चैप्टर लेंथी भी है, देखा जाएगा तो. अगर तुम्हारा पेज 20-30 पेज का है, आई गेस 20 पेज का है, ठीक है. ओके. टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हाँ, शॉर्ट फॉर्म इसका ये है, बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये क्या है, क्या चैप्टर का मुझे बताओ. अब तक हमने पढ़ा है कि अगर मैं समझा एक किला लिया, किला, ठीक है. उसके ऊपर मैंने एक वायर ऐसा वाउंड किया और वायर के क्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी. क्या लगाया उसका क्रॉस? बैटरी. तो कहने से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म. तो क्या बन जाएगा वो किला? क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा. इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. सुना रहेगा इसके बारे में, ठीक है. मतलब क्या? इफ आई कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या उल्टा पॉसिबल है क्या? मतलब क्या मैं कैन आई प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिज्म? जैसे अपना फैन क्या है? फैन में क्या होता है? फैन है क्या? नहीं है. फैन में क्या होता है? हाँ, क्या होता है फैन में? फैन में वी यूज मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस रोटेशन. बराबर ना. मतलब सिंपल, मैंने एक नेल लिया, उसको ऐसा वायर लपेट दिया और क्या बैटरी लगा, तो क्या बन जाएगा? पहले करंट फ्लो होगा, उसके लिए क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. सो आई कैन इजीली प्रोड्यूस, क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि भाई आई कैन प्रोड्यूस, मैं इलेक्ट्रिसिटी से कैन बी यूज टू प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नेटिज्म. यस और नो? पॉसिबल है. देखा है हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्क्रैप, कचरा उठा दे, स्क्रैप उठा दे, टूटने के बाद बिल्डिंग, वो लेके आते मैग्नेट, ठीक है. दैट एक्चुअली दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्वेश्चन क्या है मेरा? क्या इसका कॉन्वर्स पॉसिबल है क्या? इज कॉन्वर्स पॉसिबल मतलब क्या? मतलब क्या मैं मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं या नहीं? कहां पे करते हैं हम लोग? यस, वेरी गुड. डैम्स में क्या होता है एक्चुअली? ऊपर से पानी नीचे गिरता है, ठीक है. इसके ऊपर ऑन द टर्बाइन. टर्बाइन इज कनेक्टेड टू अ शाफ्ट एंड दैट शाफ्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मैग्नेट्स, ठीक है. वो शाफ्ट घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. मतलब क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है. बराबर ना. तुम लोग जनरेटर भी क्या है ना, टेंथ में था, डीसी मोटर एसी जनरेटर पढ़ा रहेगा. एसी जनरेटर भी क्या है? इट इज जस्ट सेम. क्या कुछ में कर रहा हूं मैं मैग्नेटिज्म क्या बना रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूं. ये समझ में आ रहा है? मतलब आई कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, आई कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिज्म. दोनों पॉसिबल है. और एक चैप्टर पूरा इसी के बारे में. जो कॉन्वर्स इफेक्ट है ना भाई, मुझे मैग्नेटिक कहां से मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी से. और कहां से मिलता है? यूजिंग मैग्नेटिज्म. ये कैसे मिलता है? स्टार्ट किसने किया? किसने उसको फाइंड किया था, ठीक है. अभी वो चैप्टर में पढ़ना है पूरा, ठीक है. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. चैप्टर के नाम में छुपा देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक. देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. तो वो इंड्यूस करते कैसा है हम लोग चैप्टर में, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है. कुछ डाउट है यहां तक? ठीक है. अब 11th में तुमने टॉपिक पढ़ा रहेगा, याद रहेगा तो, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है क्या? बताओ मेरे को. हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, सीधा. नहीं पढ़ा रहेगा, ठीक है, छोड़. पढ़ा है, ठीक है. चलो सुन लो क्या होता है. अज्यूम कर मेरे पास दो मैग्नेट्स है फिलहाल के लिए. एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और एक साउथ पोल है. आई हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. मुझे बताओ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट कहाँ से होता है? नॉर्थ पोल से. एंड कहाँ पे होता है? साउथ. पता है ना ये? ठीक है. चलो अज्यूम कर यहाँ से लाइन जाएंगे. ये गया पहला लाइन, ये गया दूसरा लाइन, ये गया तीसरा लाइन, चौथा, पांचवा, से बहुत सारे हजार लाइन रहेंगे. ठीक है. तो कितने लाइंस जा रहे हैं कहां से? नॉर्थ पोल से साउथ पोल. उसको बोलता हूं मैं मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या उसको बोलता हूं मैं? तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स. अच्छा ये एक्चुअल होता है क्या? ये इमेजिनरी है. एक्चुअली होता है कैसा? नहीं. वी जस्ट अज्यूम क्या कि भाई नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या जा रहे हैं? लाइंस जा रहे हैं. दैट इज द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडिंग एट साउथ पोल. लाइंस ऑफ फोर्स है.
दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या उसको बोलता हूं मैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और कितने लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उसको बोलता हूं मैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या उसको बोलता हूं मैं? याद रहेगा इतना पक्का? ठीक है, उसका यूनिट सुन लो क्या होता है। इसका यूनिट था एक, द यूनिट वॉज वेबर। क्या था यूनिट? WB। ठीक है, एक वेबर, 2 वेबर, दैट इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये रिवीजन कर रहा हूँ 11th का, बहुत आना चाहिए इसलिए। ठीक है, फ्लक्स क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा था? अब ये क्या है? सुनो, मैग्नेटिक फील्ड, द सिंबल इज B। सिंबल क्या है? अब ये क्या है सर? चलो एक क्लासरूम है अपना, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल। तो मुझे बताओ बीच में क्या रहेंगे? लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे। अरे हाँ कि नहीं? बीच में क्या रहेंगे? लाइंस ऑफ फोर्स। तब सोचो 1000 लाइन जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 लाइन जा रहे हैं, तो मेरा 1000 लाइन क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। मैंने ना एक बुक लिया और मैंने ये एरिया लिया, ये मेरी बुक है। इसका एरिया ना, इसका एरिया 1 मीटर से, कितना एरिया इसका? 1 मीटर स्क्वायर है। इसको सब प्लेस कर दिया बीच में। तो मुझे बताओ इसमें कितने लाइन्स पास होंगे? 1000 पास होंगे क्या? नहीं, शायद 10 होंगे, शायद 20 होंगे, शायद 30 होंगे। कितने लाइंस पास हो रहे हैं एक यूनिट एरिया से? मैंने एक एरिया लिया है, उसका कितना एरिया है? उसका 1 मीटर स्क्वायर। कितना होना चाहिए? ये व्हाट इज 1 मीटर स्क्वायर कॉल्ड एज यूनिट एरिया। क्या उसको बोलता हूं मैं? तो यूनिट एरिया में से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं उसको बोलता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या उसको बोलता हूं मैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बताओ? टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, जितने लाइंस ऑफ फोर्स अवेलेबल है उसको बोलता हूं मैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या उसको बोलता हूं मैं? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बताओ? अब वो लाइंस तो है, मैंने एक एरिया कितना लिया? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, उसको मुझे प्लेस कर दिया। 1000 लाइन है, पर पास कितने हो? समझो 5 ही हो रहे हैं, फिर 6 ही हो रहे हैं, तो मेरा क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन जाएगा वो? तो कैन आई सिंपली राइट द इक्वेशन एज मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लक्स अपॉन एरिया। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फ्लक्स अपॉन एरिया। हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया। इजी फॉर्मूला। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होना चाहिए? ऐसा यूनिट बताओ, चलो क्या होना चाहिए ऐसा यूनिट इसका? फाई का क्या होता है? वेबर। एरिया का मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट होगा कुछ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका और एक यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। दिस वेबर पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज योर टेस्ला। कुछ अलग नहीं है वो, याद रहेगा। अच्छा, इसका और एक कानून सुन लो। एक जैसे लेंथ का मीटर्स भी सेंटीमीटर्स भी है ना। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। किलोग्राम क्या है? ये मेरा एसआई यूनिट है। ग्राम्स क्या है? मेरा सीजीएस यूनिट। सिमिलरली मीटर्स क्या है? मेरा एसआई यूनिट। सेंटीमीटर क्या है? मेरा सीजीएस। मीटर कन्वर्जन ना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स। सिमिलरली एक और का यूनिट होता है, याद रखो, 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। क्या होता है? 10⁴ गॉस। याद रहेगा? कन्वर्जन याद रखो, ठीक है? कुछ डाउट है याद तक? समझा है पक्का? चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी स्टार्टेड विद मैग्नेटिक फ्लक्स। टॉपिक का नाम क्या था पहला? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? ये जी, मैंने नॉर्थ पोल लिया, मैंने साउथ पोल लिया, ठीक है? बीच में क्या रहेंगे? लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। 1000 लाइंस है, 1000 लाइंस। कहां से? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो 1000 लाइन का क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैंने एक एरिया लिया, कितना एरिया है भाई वो? 1 मीटर स्क्वायर। कितना है? 1। 2 नहीं चलेगा, कितना? 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उसको बीच में प्लेस कर दिया, तो क्या होगा बताओ? सम लाइंस वुड पास थ्रू द एरिया। 10 लाइंस पास हो रहे हैं, या 20 हो रहे हैं, या फिर 30 हो रहे हैं। कितने लाइंस वो एरिया में से पास हो रहे हैं उसको बोलता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या उसको बोलता हूं मैं? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अवेलेबल। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? 1 मीटर स्क्वायर में से कितना लाइन पास है उसको बोलता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड। सिंबल क्या होता है इसका? बी। फ्लक्स का सिंबल फाई। यूनिट वेबर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। वन मोर यूनिट गॉस, दैट इज 10⁴ गॉस। याद रहेगा विवेक? ठीक है, चलो। अभी ये तो हो गया बचपन का डेफिनेशन 11th का।
B is equals to phi A. Now a magnetic field है, magnetic field ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है? So it will have magnitude as well as direction. अब सुनो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से 1000 लाइन्स पास हो रहे थे, मैंने बुक लिया, बुक मेरा एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इसको प्लेस किया बराबर बीच में ना, ये इमेजिन ना, देखो ऐसे लाइन्स पास हो रहे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइन्स पास हो रहे स्टार्ट से लेकर एंड तक। इसको अगर मैं चेंज करूंगा, ऐसा रोटेट करूंगा तो क्या होगा, शायद लाइन्स कम हो जाएंगे ना, बराबर कि नहीं? अज्यूम हो पा रहा है, देखो थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ पे एक लाइन पास होगा 1 2 3 4 5 बराबर, तो रोटेट किया इसको मैंने, तो क्या होगा, ऊपर का और नीचे का मिस हो जाएगा ना, वो पास होने वाला है क्या, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। और यहाँ की नहीं, इसको और रोटेट कर क्या होगा, और फ्लक्स चेंज होगा, और तो क्या होगा, और कहने से ये पोजीशन में क्या होगा, फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये समझ में आ रहा है, मतलब क्या, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, चल एक्सप्लेन दो क्या बोल रहा हूँ। एक मिनट बताओ, सुनो, ये लाइंस है समझो, ये पहला, ये मेरे लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, ध्यान दो, लाइंस ऑफ फोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंडिंग एट साउथ पोल। मैंने 2 एरिया लिया, पहला एरिया लिया मैंने, छोटा वाला एरिया लिया इतना, एक एरिया बड़ा लिया, तो मुझे बताओ क्या फर्क है दोनों में, इफ द एरिया इज चेंजिंग, फ्लक्स भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे पास सपोज करो, इसमें कितने लाइन पास हो रहे हैं, छोटा एरिया तो 1 2 3 लाइन पास हो रहा है, इसमें कितने पास हो रहे हैं, और यहाँ की नहीं, मतलब कहने से जो फ्लक्स है, फ्लक्स वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, और यहाँ की नहीं, अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा। कुछ डाउट है यहाँ तक, समझा इतना? अच्छा अच्छा, अभी सुनो क्या है, अब है ना, मैंने एरिया सेव रखा, एरिया मैंने एरिया सेम रखा, ठीक है, बट यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा फील्ड स्ट्रांग है, स्ट्रांग समझता है ना, फील्ड स्ट्रांग मैग्नेट है यहाँ पे, और यहाँ पे ना वीक मैग्नेट है। अब बताओ क्या होगा, अब दोनों का एरिया सेम है बट फील्ड क्या है, अलग है, तो जिसमें फील्ड स्ट्रांग है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, ज्यादा, जिसका फील्ड का उसका फ्लक्स भी क्या रहेगा, समझ कम ना भाई, मैंने एक बड़ा ह्यूज मैग्नेट लिया, जायंट मैग्नेट, उसका फ्लक्स क्या रहेगा, ज्यादा, उसका फील्ड क्या है, ज्यादा, तो कहना है से फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन थीटा, बराबर ना, अब कौन सा थीटा, कॉस की साइन, तो याद रखो हमें फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, कौन सा फॉर्मूला होता है, सो इफ आई कंबाइंड अ फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला बनेगा बी ए कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, बी ए कॉस थीटा। बताओ सुनो कॉस थीटा क्यों, आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी, मुझे बताओ व्हाट इज कॉस थीटा, सो क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट की क्रॉस, डॉट पता है ना ये, so therefore can I write phi is equals to b vector dot a vector, समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन आ रहेगा दिमाग में, सर फील्ड तो ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, हाउ कम एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो क्या सीधा होना चाहिए ना। अब सुनो, यहाँ पे जो ये ए है ना, इट इज नॉट एरिया, इट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर, क्या उसको बोलता हूँ मैं, सर ये क्या होता है एरिया वेक्टर, याद है क्या किसी को, बताओ क्या था, नहीं सुनो, एरिया लिया मेरा, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, हमेशा कैसा होता है वो, परपेंड, ये मेरा एरिया है ना ऐसा, तो इसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा, मेरा एरिया वेक्टर। अच्छा ऐसा एरिया है तो स्लांट है, तो इसके परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, ऐसा है तो परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ ये पोजीशन या फिर ये पोजीशन, कौन से पोजीशन में फ्लक्स जीरो रहेगा, सोच के बताओ, ये वाले में, अच्छा ये वाले में, अब ध्यान देना, देखो फील्ड ऐसा है, तो समझो ये फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, बराबर ना, ये एरिया है, एरिया वेक्टर ये, इसको भगा दो, मुझे बताओ फील्ड और एरिया में कितना एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है, अरे यहाँ की नहीं, तो ये फील्ड है ना, कितने का है, 90 का, व्हाट इज कॉस 90, कॉस 90 जीरो, आया ना फील्ड जीरो, अगर मैं इसको एरिया लूंगा ना, एरिया तो क्या हो जाएगा, तब जीरो नहीं, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये एरिया है और यही फील्ड, कितना एंगल बन रहा है, जीरो, व्हाट इज कॉस जीरो, 1, सो यू ऑलवेज कंसिडर एरिया वेक्टर, ये समझ में आ रहा है, ये भी चेक कर लो, चलो ये वाला देखो, ये एरिया है। अब मुझे बताओ एरिया
और फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, पर मैं 90 लूंगा, क्या लूंगा मैं, आई विल फाइंड द एरिया वेक्टर, ये मेरा एरिया वेक्टर है, और कितना बन रहा है देखो, ये फील्ड है और ये क्या है मेरा एरिया वेक्टर, कितना हो गया, 0 हो गया। व्हाट इज कॉस 0, मतलब क्या, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा कभी, इन दिस पोजीशन मैक्सिमम फ्लक्स, इन दिस पोजीशन मिनिमम फ्लक्स, इट इज 0 फ्लक्स। समझ में आ रहा है, इट इज नॉट एरिया, इट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर टू द एरिया, जैसा भी एरिया रहेगा उसके परपेंडिकुलर बना दो, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, समझा, कुछ डाउट है यहाँ तक। तो ए मेरा क्या है, एरिया वेक्टर, याद रहेगा, खोपड़ी में जा रहा है, कुछ डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक, चैप्टर तो स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट करूँ चैप्टर, कुछ भी डाउट तो पूछ लो, सब क्लियर है स्टार्ट से लेकर एंड तक। क्या है फ्लक्स, क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट इज फील्ड, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स का यूनिट वेबर, इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, या फिर दैट इज 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। नेक्स्ट फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, बी ए, तो कॉस थीटा क्यों आया, we always consider the area vector, मतलब क्या, it also depends on the angle, if the angle changes flux भी क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, पक्का इमेजिन कर रहे हो ना, फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ डाउट है, पक्का, चैप्टर पे आओ सीधा भी मैं, चलो चैप्टर पे आता है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या किया था उसने, फैराडेज लॉ नहीं, लॉ तो आगे रुक जा, पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसका। आई हैव अ मैग्नेट, उसने क्या किया ये एक्सपेरिमेंट में, उसने कॉइल लिया, देखा कॉइल, दिस इज माय कॉइल, एंड ही कनेक्टेड द कॉइल टू अ गैल्वेनोमीटर, उसको कनेक्ट किया उसने। अच्छा व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर, इट इंडिकेट्स करंट, डिफ्लेक्ट होगा वो, करंट पास होगा तो, क्लॉकवाइज तो लेफ्ट में, एंटी क्लॉकवाइज तो राइट में, इट डिपेंड्स, ठीक है। अभी फिलहाल डायरेक्शन छोड़ दो, विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप, अभी फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, डोंट ट्राई टू फाइंड कितना आने वाला है क्या, छोड़ दो फिलहाल के लिए, हम लोग लॉ में पढ़ेंगे, दिस ओनली द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं देख के मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या किया, देखो मैंने एक कॉइल लिया, ठीक है, आई हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर टू द कॉइल, क्या कनेक्ट किया मैंने, गैल्वेनोमीटर, तो बाजू में क्या है भाई अपने पास, मैग्नेट है, क्या है मेरे पास, मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ। अच्छा अब ये मैग्नेट को ना मैं पास लेके जाऊंगा, मैं दूर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दिख रहा है क्या, किधर के छोड़ दो, ये किधर गया, तो क्या जी देखो, दूर जा रहा है, पहले पास गया तो डिफ्लेक्ट हुआ, दूर गया तो डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब क्या, when the magnet will approach there is some current flowing in the conductor, बराबर, and when the magnet is receding, इसको बोलते हैं अप्रोच करना, पास मतलब क्या, अप्रोच, व्हाट इज दूर मतलब क्या, रिसीडिंग, जब मैग्नेट जा रहा है दूर तो भी करंट फ्लो हो रहा है, जब मैग्नेट जा रहा है पास तो भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, बट एज सून एज आई स्टॉप द मैग्नेट तो करंट भी स्टॉप हो गया, दिख रहा है क्या, वापस देखो देखो देखो, बच्चे को करा दो, अब पास गया, दूर करंट रिफ्लेक्ट हुआ, दूर गया करंट रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, एज सून एज अ स्टॉप इन बिटवीन, कहीं भी स्टॉप कर दो, क्या हो जाएगा, करंट 0, मतलब करंट कब फ्लो हो रहा है, बताओ मेरे को, करंट कब फ्लो हो रहा है, कब फ्लो हो रहा है करंट, जब क्या हो रहा है, when the magnet was approaching, when the magnet was receding, पहला क्लियर है, क्या किया था मेरे को, क्या किया मैंने, मैग्नेट, ये पहला ऑब्जर्वेशन है, क्या उसने किया, उसने सेम ऑब्जर्वेशन किया है, पैसे लिखा कि भाई उसने मैग्नेट लिया और एक कॉइल लिया, पहले मैग्नेट को अप्रोच करवाया, क्या ऑब्जर्व किया उसने, देयर वाज सम करंट फ्लोइंग इन द करंट सर्किट, ठीक है, फिर उसको रिसीड करवाया, देयर वाज सम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इतना क्लियर है, बट ही ऑल्सो ऑब्जर्व द थिंग, क्या ऑब्जर्व किया उसने, कि पास जा रहा था ना पास, तो करंट डायरेक्शन अलग था, देखो इट वाज गोइंग द राइट, इसमें क्या हो रहा था, लेफ्ट में, नाउ इट्स द डायरेक्शन आल्सो, देखो अब डायरेक्शन इसका देखो, करंट डायरेक्शन देखो, ठीक है, देखो दूर जा रहा है, पास के लिए ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, देखो दूर के लिए अपोजिट, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या,
करंट दोनों में फ्लो हो रहा है बट दे आर इन अपोजिट सेंस। पास जाएगा तो क्लॉकवाइज, दूर जाएगा तो, समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही है। ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है? व्हेन द मैग्नेट वाज अप्रोचिंग देयर वाज सम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हेन द मैग्नेट वाज रिसीडिंग देयर वाज सम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बट दे वर इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे थे वो दोनों अभी? इट डिपेंड्स। अब यहाँ पे कैसे निकाला? उसने कहा है दूर गया तो एंटी क्लॉकवाइज, पास आया तो एंटी क्लॉकवाइज। इट डिपेंड्स। कुछ डाउट है? समझा इतना? पक्का? ओके। अभी ये हो क्यों रहा है? कुछ पता है ना? ऑब्जर्वेशन तो कर दिया हमने, सही हो रहा है, पर हो क्यों रहा है? क्या रीजन रहेगा बताओ? नाउ फोकस ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। मुझे बताओ, जब ये पास जा रहा है पास, तो क्या चेंज हो रहा है? कैन यू सी? कुछ चेंज हो रहा है? देखो ऑब्जर्व करो ठीक अच्छे से। अब दूर गया, अब चेक करो, 0 लाइन्स आर फ्लोइंग, 4 लाइन फ्लो रहे। देखो अब कितने हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं, वापिस क्या हो रहा है? 4। मतलब क्या हो रहा है? जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, जिसमें से पासिंग थ्रू द कॉइल इज चेंजिंग। मतलब कहना है से व्हेन इट इज अप्रोचिंग और रिसीडिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एंड एक करंट का कुछ रिलेशन रहना चाहिए। एंड एज सून एज स्टॉप, देखो स्टॉप कर दो इसको, रुक जा। अब देखो क्या हो रहा है? तो उसको एक मिनट पास लेके आओ, स्टॉप करो, रुक जा भाई। हाँ एक मिनट। अब देखो स्टॉप हो गया। कितने लाइंस पास हो रहे हैं? 2 लाइंस। अभी कितने हो रहे हैं दोस्तों? T1 पे 2 लाइंस, टाइम 2 पे 2 लाइंस। लाइन चेंज हो रहे हैं क्या? मतलब क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? और जब फ्लक्स चेंज हो, करंट फ्लो हो रहा है क्या? देखो मतलब खेल किसका है ये? फ्लक्स चेंज होने का। अब सुनो, लोगों का कंसेप्शन प्रॉब्लम क्या होता है? इसी को ऊपर लेना, फ्लैप करो। चाहिए तुम लोग इसी बंद करो थोड़े टाइम के लिए। हाँ अब सुनो, प्रॉब्लम क्या होता है? लोग क्या समझते हैं कि भाई पास जाएगा ना पास तो करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं। तुम पास लेके जाओ, तुम दूर लेके जाओ, करंट क्या होगा? फ्लो होगा। करंट का फ्लो नहीं होगा, तुम रुक गए ना तो करंट स्टॉप हो जाएगा। रुकना मतलब क्या? फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। देखो रुक गया ना, जब से मैंने रोका है अब तक कितने 10 5 से 15 सेकंड हो गए, कितने लाइन्स पास? 2 ही लाइन्स पास हो रहे हैं। हाँ कि नहीं? फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? तो करंट भी फ्लो नहीं कर रहा। अब एज सून एज देखो उसको दूर लेके जाओ, अभी दूर लेके आता हूँ। देखो पास आ गया, दूर गया, 3 2 1, 2 3 4, देखो चेंज हो रहा है ना। और यहाँ की नहीं, तो करंट क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। मतलब क्या? जब जब फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, तब तक करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। ये फैराडे का पहला लॉ नहीं है, ये पहला ऑब्जर्वेशन है उसका। जब जो क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, तब तक क्या होगा? करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। अब सुनो, ये चैप्टर में ना वो करंट को मोस्टली नाम बोलता है ईएमएफ। क्या बोलता है उसको? ईएमएफ मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? अरे सिंपल टर्म। ईएमएफ है, ईएमएफ ये करंट का ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब पहले ईएमएफ चलता है, आगे पीछे कौन आता है? करंट हमेशा। मतलब विदाउट ईएमएफ करंट विल नॉट फ्लो। बैटरी क्या करता है? बैटरी इट हैज सम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिकॉज ऑफ बैटरी करंट फ्लो होता है ना। तो ईएमएफ मेरा क्या है? ड्राइवर। किसका ड्राइवर है? करंट का। याद रहेगा। मतलब तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा? ईएमएफ भी क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब देखो मैं समझो एकदम ये मैग्नेट को घुसा दिया, पूरा अंदर घुसा दिया मैंने इसके अंदर, और रुक गया अंदर जाके, तो करंट फ्लो होना चाहिए क्या? नहीं। तो क्या सब पूरा तो मैग्नेट अंदर घुस गया है अभी। मैग्नेट पे तो मैक्सिमम होना चाहिए। फील्ड मैक्सिमम को चल के चलने वाला है क्या? फील्ड क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फील्ड। ये समझ में आ रहा है? फील्ड मैक्सिमम का मतलब नहीं है। फील्ड क्या होना चाहिए? चेंज। सुनो एग्जांपल अज्यूम करो, फील्ड पासिंग थ्रू द मैग्नेट इज 10,000 का फील्ड पास हो रहा है, 10,000 का, और चेंज नहीं हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। अच्छा स्टार्टिंग में फील्ड 0 था, अभी 10 हो गया, करंट प्रोड्यूस होगा? क्यों प्रोड्यूस होगा? बिकॉज चेंज हुआ है फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होना इंपॉर्टेंट है। बड़ा होना इंपॉर्टेंट है क्या? क्या होना इंपॉर्टेंट है? चेंज होना इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है यहां तक? ऑब्जर्वेशन क्लियर है? एक्सपेरिमेंट क्लियर है? देखो एग्जाम वही दिया पहले स्टार्टिंग में, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा सुनो, अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हो, जरा ऑब्जर्व करना अभी। अगर मैं देखो पास जा रहा हूं तो कौन सा करंट? देखो, अरे चेक करो, ध्यान दो।
मैं 5 जा रहा हूँ, 5, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ कि नहीं, क्या करता हूँ देखो मैं, व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द पोलैरिटीज नाउ। मतलब क्या, इसको घुमा देते हैं पूरा। ठीक है, घुमा दिया पूरा मैंने। अब चेक करते, सुनो चेक करते हैं अभी। अब देखो उल्टा हो गया डायरेक्शन, अरे हुआ कि नहीं, पहले कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, अब कैसा हो गया क्लॉक। मतलब जब पोलैरिटीज आर चेंज तो भी क्या होगा, करंट डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। पहला सुनो, पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हेन द मैग्नेट इज अप्रोचिंग तो भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इफ द मैग्नेट इज रिसीविंग तो भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इतना क्लियर है। सेकंड कि अगर भाई मैं 5 जा रहा हूं तो जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दूर के लिए क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इफ आई चेंज द पोलैरिटीज आल्सो तो भी क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ये समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, इजी है। डायरेक्शन मत देखो, थोड़ा डिफिकल्ट है सब, क्लॉकवाइज है वो छोड़ दो, बाद में देखेंगे हम कैसे करने हैं प्रोड्यूस कर। अभी फिलहाल मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, क्या भी कि भाई अगर 5 जाएगा तो अलग डायरेक्शन, दूर जाएगा तो अलग डायरेक्शन, पोलैरिटी से तो अलग डायरेक्शन। अच्छा समझ में आ रहा है, मतलब नॉर्थ पोल था पहले तो क्या था, अलग डायरेक्शन था, साउथ के लिए क्या हो गया, अलग डायरेक्शन आ गया। कुछ डाउट है, आगे जाऊं, कुछ बचा कैसे दिखाने के तुम लोग को, ठीक। अब ने और एक्सपेरिमेंट किया एक, अब उसने ना मैग्नेट यूज नहीं किया, उसने ना कॉइल यूज किया, उसने कॉइल, तो वो समझता है कैसे किया, देखो उसने देखो 2 कॉइल लिए, चकली जैसा कॉइल लिए, यहाँ पे क्या लगा है देखो, बैटरी लगा है, अरे हाँ कि नहीं, बैटरी और क्या है देखो, की है, की चाबी है और रियोस्टैट भी है ना, 3 चीज है। एक रियोस्टैट है और क्या की है, की समझता है ना, चाबी ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। रियोस्टैट भी वेरिएबल है, बस ठीक है। ये पॉजिटिव बैटरी और ये नेगेटिव बैटरी, कुछ डाउट है। इसके बाजू में और एक क्या है, और एक कॉइल है ना इसके बाजू में, हाँ कि नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ आई हैव कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर, बराबर, क्या कनेक्ट किया मैंने, गैल्वेनोमीटर। तो ये मेरा कॉइल 1 है, कॉइल 2 है। अब सुनो क्या करता हूं, अच्छे ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। नाउ आई विल नॉट चेंज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द कॉइल, मतलब क्या, वो जगह पे ही है अपने, फिक्स्ड है, फिक्स्ड स्टैचू कर दिया उसको। क्या करूंगा सुनो, पहले वाले कॉइल में ना उसको पहले ऑन करूंगा, ऑन करूंगा, ऑफ करूंगा, ऑन करूंगा, ऑफ, यही काम करूंगा स्टार्टिंग में। चलो आई ड्रॉ टेबल फॉर यू, तो टेबल समझते हैं हम लोग। मुझे बताओ कॉइल 1 में क्या करने वाला होता, कॉइल 1 में पहले ऑन करने वाला हो, हाँ कि नहीं। अच्छा पहले क्या था, ऑफ था ना कि ऑन था, पहले ऑफ रहेगा ना भाई, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो जिन करो पहले ऑफ था, वो ऑफ, अरे पहले ऑफ था, तो मुझे अगर पहले ऑफ था तो कॉइल 1 में करंट फ्लो हो रहा था क्या, बताओ मुझे, करंट फ्लो हो रहा है क्या कॉइल 1 में, ऑफ है तो करंट नहीं होगा, तो करंट 1 में फ्लो नहीं हो रहा है, बराबर। अगर I1 में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका फ्लक्स भी क्या रहेगा, 0। अरे हाँ कि नहीं, मैं फ्लक्स लेता हूँ, φ1 लिखता हूँ, ठीक है। φ1 क्या है, पहले का फ्लक्स, φ2 क्या रहेगा, दूसरे का फ्लक्स, ठीक है। तो φ1 भी क्या है, 0, बराबर। अच्छा अगर φ1 0 है तो कहने से इसका फ्लक्स इसे कांटेक्ट में आएगा ना, हाँ कि नहीं। बचपन में बाजू वाला दोस्त गाली दे रहा था, गाली, तो गाली सीखेगी नहीं सीखे, क्यों सीखे गाली, इंडक्शन की वजह से, दोस्त ने, तो तूने सिखाया रहेगा, मेरा पार शक्तिमान है ना अपना, ठीक है। तो क्या कहने से बाजू वाला अगर गाली, क्या कहने से वी विल सिंपली एडेप्ट इट, एब्जॉर्ब इट। अगर यहाँ पे कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स है अज्यूम करो, तो कहने से वो फ्लक्स कॉइल 2 के फ्लक्स में कांटेक्ट में आएगा। मुझे तो कॉइल में फ्लक्स है ही नहीं, तो कॉइल में फ्लक्स आने वाला है क्या, नहीं। तो कॉइल 2 में फ्लक्स क्या रहेगा, 0, बराबर।
I2 बताओ क्या रहेगा, I2 करंट फ्लो का क्या, नहीं। फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होने वाला। इतना क्लियर है, ये समझा ये पार्ट। अच्छा, अब उसको मैंने ऑन कर दिया, ऑन ऑन करें कहने से I1 में करंट रहेगा, यस बराबर, phi1 भी रहेगा, यस, phi2 भी रहेगा। अज्यूम करो phi2 5 हो गया, 5 कितना हो गया, मुझे बताओ ऑफ और ऑन करने में फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो इसमें करंट क्या होगा, फ्लो। ये समझ में आया पक्का। अब इसको ना और इसके वापस ऑन ही रखा, इसको मैंने ऑन। अब बताओ क्या होगा, वापस से करंट फ्लो होगा, अरे हाँ कि नहीं, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, कितने का फ्लक्स रहेगा, 5। फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, देखो तो करंट फ्लो होने वाला है क्या, मतलब सिर्फ ऑन करके चलने वाला है क्या, उसको ऑफ करना पड़ेगा, उसको ऑफ कर। ये समझ में आ रहा है, ऑफ पे क्या होगा, करंट स्टॉप, अरे हाँ कि नहीं, फ्लक्स भी स्टॉप, जीरो। फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये समझ में आ रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना पड़ेगा। मैंने ऑफ करके ऑन करके छोड़ दिया, काम खत्म हुआ गया मेरा, उसको ऑफ कर, क्यों, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, हम लोग क्या पढ़ा पहले स्टार्टिंग में, फ्लक्स क्या होना चाहिए, भले तूने मैग्नेट को पूरा घुसा दिया अंदर, किसके अंदर, वो कॉइल के अंदर, चलने वाला है क्या, भले ही फील्ड कितना है, मैक्सिमम है, बट क्या होने वाला है, करंट प्रोड्यूस होने वाला है, क्या करंट प्रोड्यूस होगा। उसको अंदर लेके उसको बाहर लेके वापस दूर लेके जा, अप्रोच करवा रिसीड करा, अप्रोच करा रिसीड। समझ में आ रहा है, तो बता दीजिए, सुन अभी। अब मैंने इसको ऑफ रखा, ऑफ, पता क्या होगा, ऑफ रखा तो करंट रहेगा इसमें, नहीं रहेगा, फ्लक्स भी नहीं रहेगा, फिर तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, चेंज हुआ क्या, देख चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या रहे, करंट भी क्या नहीं रहेगा, समझा, कुछ डाउट है। अब मुझे ऑन किया तो क्या होगा, वापस से ऑफ करंट फ्लो, समझा, कुछ डाउट है। फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, की यूज किया, की ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड में ना ऑन रखूंगा, ऑन में ऑन रखता हूं, बट ना क्या करूंगा मैं, आई विल चेंज द रेजिस्टेंस, क्या चेंज करूंगा मैं, चलो टेबल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे रेजिस्टर लिखता हूं, I1 phi1 I2 phi2, सॉरी उल्टा कर दिया ना मैंने, अभी क्या आएगा, स्टार्ट करें, चलो अभी ऑन है, ऑन ऑफ किया क्या मैंने, बट द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, अज्यूम करो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या रहेगा, मिनिमम पड़ा रहेगा, नहीं रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट क्या हो जाएगा, कम। तो अज्यूम करो ना करंट 1 एम्पियर फ्लो है, कितना फ्लो है, करंट फ्लो है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अज्यूम करो 2 का फ्लक्स है, कितने का फ्लक्स है, यहाँ पे कितना रहेगा, 2 का फ्लक्स रहेगा, करंट प्रोड्यूस होने वाला है क्या, फ्लक्स तो चेंज हुआ है नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करता हूँ, अब रेजिस्टेंस घटाओ, 5 कर दो, 5, तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा, 1 का 2 हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या 2 का 4 हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हुआ ना, तो करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, समझा, कुछ डाउट है। अब मुझे बता, इसको 5 आएगा तो क्या होगा, 5 लूंगा वापस से, ये 2 4 4, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, देखो तो करंट प्रोड्यूस होने वाला है क्या, ये समझा। अगेन अब सुनो, अगर मैंने मुझे बताओ आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया 10 कर दिया, तो बता क्या होगा, 1 2 2, करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, बिकॉज फ्लक्स चेंज हुआ, समझा, कुछ डाउट है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कुछ डाउट तो पूछ ले यहाँ तक। अब लास्ट वन, अब सब और रखा है उसने, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा है, अब उसको चेंज करेगा, मतलब रिलेटिव पोजीशन करेगा, तो क्या होगा, ऑब्वियस क्या होगा, एज एज इट इज चेंजिंग द पोजीशन, फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, करंट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, समझा। बट एज दे बिकम स्टेशनरी, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने वाला है क्या, तो करंट भी क्या हो जाएगा, स्टॉप। मतलब क्या, दोनों में रिलेटिव मोशन, कौन सा मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कुछ डाउट है, पक्का, अगर ये समझा रहेगा तभी फैराडे का लॉ आएगा। वापस बोलता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट का एग्जाम कुछ भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता कुछ भी एग्जाम में ये पार्ट से, तो अगर ये पार्ट नहीं समझा है तो फैराडेज का लॉ गया। तो कुछ भी डाउट है तो पूछो। हाँ लॉ आता है कन्फर्म, फैराडेज का लॉ कन्फर्म, मतलब 90% चांसेस आने के, एकदम कन्फर्म तो नहीं बोल सकता मैं। एक लेंस लॉ भी है, आ सकता है, और उसके लिए समझना पड़ता है पहले, समझा है, कुछ डाउट है, ईजी है,
आगे जाऊं, ठीक है। सीजन एक मिसकंसेप्शन क्या हुआ कि भाई फ्लक्स चेंज होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस, फ्लक्स चेंज होना ही इंपॉर्टेंट है, भले वो कम हो जाए चलेगा। मैंने फ्लक्स 1000 किया, 1000 से 0 कर दिया तो भी करंट प्रोड्यूस होगा। मैंने 1000 ही रखा तो प्रोड्यूस होने वाला है क्या? नहीं, समझा? ठीक है। तो आते हैं फैराडेज के लॉ के ऊपर। अभी ना तो लॉ लॉ ना अपने दो पार्ट में से डिवाइड किया लॉ को, द फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड लॉ। पहला लॉ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव लॉ। क्या उसको बोलता हूं मैं? चलो देखो बोर्ड पे क्या पढ़ने वाले हम लोग। वी आर स्टार्टिंग विथ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्ट करें, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव लॉ। ये व्हाट इज क्वालिटेटिव? जो सिर्फ क्वालिटी बताएगा। मतलब सिंपल एग्जांपल, एग्जाम में पास हो गए फेल हो गए खत्म। पास हुए क्वालिटी है, फेल हो गए क्वालिटी। कितने मार्क्स से पास बताना हो रहा है क्या? वो सिर्फ खत्म, पास हो गए या फिर फेल हो गए। इट ओनली शोज द क्वालिटी एंड इट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव लॉ। 100 मार्क्स से पास हो गया तो क्या आ गया? वो क्वांटिटी, सेकेंड लॉ में आएगा वो। सो द फर्स्ट लॉ इज द क्वालिटी लॉ। क्या बोलता है लॉ? जो भी पढ़ा है उसको रिपीट करने के। मुझे बताओ क्या पढ़ा था उन्होंने अब तक? तुम इफ आई आस्क यू द कंक्लूजन ऑफ पूरे टाइम कितना हो गया? 45 मिनट बकबक किया है मैंने। 45 मिनट्स का मेन कंक्लूजन क्या है बता? बराबर बोल। फ्लक्स चेंज हो तो क्या होगा? ईएमएफ, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये अपना पहला लॉ है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। समझा? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, याद रहेगा। पूरे से कंक्लूजन में पहले लॉ में क्या लिखने गए? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस्ड। व्हाट इज ईएमएफ? मतलब इलेक्ट्रोमोटिव, मतलब ये क्या? करंट। अब तो चैप्टर में करंट नहीं बोला, ईएमएफ बोलेगा। इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद रहेगा। तो पहला लॉ क्या लिखेंगे हम लोग? बाद में कॉपी कर लेना। सुन लो क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, जब कभी भी फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। ईएमएफ क्या होगा? वेरी गुड, इंड्यूस होगा। सिंपल, दो लाइन का देखो शब्द, या तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वालिटी हो गया। अब कितना होगा सर, वो तो बताओ कितना होगा? बढ़ेगा घटेगा? कितना होने वाला है? फॉर दैट वी हैव अ सेकंड लॉ, दैट इज क्वालिटेटिव लॉ। अब उस पे आते सेकंड लॉ, दैट इज क्वांटिटी, सॉरी सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव लॉ। सर क्या है क्वांटिटेटिव लॉ? सुनो अब ये लॉ क्या बोलता है? दो कंडीशन है बस। आई हैव टू कंडीशंस। पहला कंडीशन है ना, इनिशियल फ्लक्स है ना, इनिशियल फ्लक्स 0 था, 0, और फाइनल फ्लक्स 1000 किया मैंने, 1000। समझते ना? 1000 पहले फ्लक्स 0 फिर 1000 था। सेकेंड कंडीशन है इनिशियल 1000 था और फाइनल मैंने अज्यूम करो इतना कर दिया 1100, 1000 से 1100 किया, और यहाँ पे 0 से 1000 किया। किसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तुम्हारे हिसाब से? सोच के बताओ। क्यों? यस, चेंज, बराबर, द चेंज इज मोर हियर। यहाँ पे ये वो चेंज क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे कितने का? 100 का ही चेंज, बड़े दिख रहा है। 1000 से 1100 हुआ है, बड़ो था 1000 ही ना। यहाँ पे क्या है? चेंज ज्यादा है। तो कहने से जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ इट इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई। व्हाट इज डी फाई? चेंज इन फ्लक्स। जितना चेंज क्या रहेगा ज्यादा, उतना ईएमएफ भी क्या रहेगा? ज्यादा। जितना चेंज क्या रहेगा? कम, उतना ईएमएफ क्या रहेगा? कम, याद रहेगा। तो आई कैन से ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई। ठीक है, ये पहला पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में क्या करता हूं मैं? दोनों में ना फ्लक्स चेंज सेम है, 1000 का ही चेंज हो रहा है, ठीक है। बट पहले वाले में देखो, सुनो दिखता मुझे, तो 5 इनिशियल कितना था? 0 था। 5 फाइनल 1000 था, ठीक है। सेम कंडीशन है, बट पहले कंडीशन में मैं ये करने के लिए ना 2 सेकंड ले रहा हूं। कितना सेकंड ले रहा हूं? 2 सेकंड। और सेकंड कंडीशन को मैं 10 सेकंड ले रहा हूं।
मतलब यहाँ पे फास्ट, यहाँ पे स्लो कर रहा हूँ। कहाँ पे फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा तुम्हारे हिसाब से? दो में। जितना फास्ट करोगे उतना क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और यहाँ की नहीं, जितना स्लो उतना क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो कहने से जो ईएमएफ है इट इज इनवर्स टू डीटी, हाँ कि नहीं? इफ आई कंबाइन बोथ, समझा कि नहीं है? कहाँ पे तुमने देखा रहेगा यार, डायनेमो आता है, डायनेमो साइकिल में देखो, एक डायनेमो करके आता है, साइकिल लगा छोटा सा, पेडल मारोगे तो लाइट जलती है। कब सुना है? नहीं सुना है? पेडल मारोगे तो क्या होता है? अच्छा, विंड मिल, विंड मिल, विंड मिल में भी यही काम होता है, ठीक है? ये इसका मुझे बताओ, हवा बहुत स्लो चल रही है तो स्लो घूमेगा वो, फास्ट चल रही है तो फास्ट घूमेगा। किस में ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा? क्यों? क्यों फास्ट में? तो उसमें क्या हो रहा है, जल्दी फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे हाँ कि नहीं? तो कहने से जितना फ्लक्स क्या जल्दी जाए उतना क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब ईएमएफ एंड टाइम आर इनवर्स। अरे हाँ कि नहीं? जिसका टाइम कम उसका फ्लक्स क्या रहेगा, उसका सॉरी करंट क्या रहेगा, ज़्यादा। तो E is inverse proportional to dt. And if I combine both the equation, I can write E is equals to d phi by dt. ठीक है, समझा कि नहीं? क्यों सर? डी फाई ऊपर आएगा, डी टी कहाँ पे आएगा, नीचे। एंड दिस इज योर सेकेंड लॉ। कॉन्स्टेंट वो के ले रहा, प्रॉब्लम नहीं, वही आएगा। देख क्या किया उसने, सबको एग्जाम कैसा क्या रहेगा, के डी फाई बाय डी टी, फिर के को वो 1 लेगा, फालतू टाइम पास करते बैठेगा। सोचा क्या करो, सीधा लिख दो डी फाई अपॉन डी टी, समझा? वही आएगा, के को 1 लेगा सीधा, तो लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम लिख के आ जाना चलेगा, ठीक है? के वगैरह टाइम पास करना रहेगा, ठीक है? आगे आता सुनो भी। और जो देखो इसमें ना, और नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन है क्या, है ना नेगेटिव साइन? इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, ठीक? लेंस लॉ, अभी फिलहाल छोड़ दो उसको। है क्या नेगेटिव साइन? देखो यहाँ पे रहेगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी रहेगा। दैट नेगेटिव साइन विल कम इन द थर्ड पार्ट, लेंस लॉ में आएगा वो, जो आगे पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल के छोड़ दो। सी क्या रखो, E इज डी फाई बाय डी टी। अच्छा, नाउ व्हाट कैन द लॉ बी डिफाइंड एज? लॉ कैसे बनेगा बताओ मुझे उसका। कहने से व्हाट इज डी टी, मैंने क्या बोला है, जब कभी भी नीचे क्या रहेगा टाइम, तो क्या रेट बोलते, रेट। अरे हाँ कि नहीं? और ऊपर कौन है, चेंज इन फ्लक्स। तो आई कैन सिंपली से द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड। समझा कि नहीं? वहां पे तो क्या लिखा रहेगा, चेक करो, सेकेंड लॉ क्या लिखा रहेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ भाई अपना, वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, टू dt, मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझा? लॉ क्लियर दोनों भी? ये समझा कि नहीं? कुछ डाउट है? हाँ बोल, बताऊंगा अब तो, बताने लोग। जैसे फर्स्ट और सेकंड लॉ हो गया। अब सुनो, बुक में क्या दिया है, बुक में दिया है द नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ ये वाला नहीं, वो बात कर रहा है लेंस लॉ के, आगे बताऊंगा, अभी आऊंगा लेंस लॉ के ऊपर। अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो उसको, बताऊंगा नेगेटिव साइन क्यों आएगा, टेंशन मतलब। कुछ डाउट है यहाँ तक? ये समझा? आगे जाऊं, ऑब्जर्वेशन देख लिया हम लोग ने। वी हैव सीन फैराडेस का लॉ कि भाई कैसे होता है और क्यों होता है, और बाद में भी क्या पढ़ेगा कैसे होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन। अब ईएमएफ क्या है भाई, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी ना, करंट कैन फ्लो इन क्लॉकवाइज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज आल्सो। तो कैसा फ्लो होगा, क्लॉकवाइज आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, दो पढ़ना है आपने। स्टार्ट करो, पक्का? कुछ डाउट है पूछ लो, एकदम क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बंद करो, चलो बंद कर देता हूँ। लेंज़ेस लॉ, तो वो लिखा है कहाँ पे, मैंने क्या लिखा है, किड किल्स फादर, बच्चा बाप को मारेगा। बुक में वैसे दिया, टेंशन मत लो। सुनो क्या होता है, सुन लो अभी। चलो किड किल्स फादर, किड किल्स, ठीक है? अच्छा, किड मतलब क्या, जो पैदा हुआ है, फादर से पैदा किया है, इतना समझता है ना, ठीक है?
मतलब जिसने पैदा किया है ना उसी को वो अपोज करने वाला है। क्या करने वाला है वो? सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, छोड़ यहाँ पे ध्यान दे, वो बुक बंद कर दे, इधर ध्यान दे। व्हाट इज क्रिटिकल फादर? क्रिटिकल मतलब क्या? जो पैदा हुआ है बच्चा, फादर जैसे पैदा किए, अब मोहम्मद बोलना, हाँ सुनो अभी। बट क्या है, व्हाट इज फादर? जो प्रोड्यूस करने वाला है, इट कैन बी मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज बच्चा? जो प्रोड्यूस हुआ, जैसे एग्जाम्पल करंट। मुझे पता है यहाँ पे प्रोड्यूस कौन हुआ था? अब तक किसके बारे में बात किया है मैंने? करंट के बारे में बात की है। दैट इज आई हैव ओनली टॉक अबाउट ईएमएफ की, ईएमएफ इंड्यूस और ईएमएफ इंड्यूस, मतलब ईएमएफ मेरा क्या हो गया? बच्चा हो गया। अच्छा किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ बच्चा? किसके वजह? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ में आ रहा है? तो समझो रिलेशन अभी सुनो। कौन पैदा हुआ है? करंट पैदा हुआ है, तो करंट मेरा क्या हो गया? मेरा नहीं मतलब इसका, ठीक है, बच्चा हो गया, ठीक है। और हु इज अ फादर? मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा। चलो ठीक है, अब सुनो होता क्या है इसमें, सुनो। वी स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट, ठीक है। मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने पढ़ा रहेगा ना ये तो, कि भाई क्रॉस रहेगा तो इनवर्ड फील्ड, पढ़ा है ये। मस्ती में लो मतलब, टाइम पास हो तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इनवर्ड, व्हाट इज क्रॉस? इनवर्ड। अच्छा व्हाट इज डॉट? पता है ना ये सबको, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है? मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है जहां पे ना फील्ड ऐसा इनवर्ड है। इनवर्ड, इनवर्ड समझता है? अंदर जा रही है फील्ड, बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने एक कॉइल लिया, कॉइल, कॉइल लिया। अब कॉइल फिलहाल अभी अंदर प्लेस, कहाँ प्लेस किया मैंने? कॉइल को अंदर प्लेस किया। ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, सुनो। अब है ना, मुझे बताओ अगर मैंने कॉइल अंदर रखा है, अभी टाइम जीरो पे कितने लाइंस पास हो रहे उसमें से? 4 लाइंस दिख रहे। मैंने इसको ऐसे ही रखा, कितने पास हो रहे? 4 लाइन पास होंगे थ्रू आउट द दिन, 4 लाइन पास होंगे, करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों? फ्लक्स चेंज होना चाहिए ना, तो इसको हमको ऐसा हिलाना पड़ेगा, तो 4 2 5 ऐसा करना पड़ेगा, तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और यहाँ की नहीं, अभी फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ऐसा कुछ डाउट है? ठीक। अब इसको ना बाहर खींचो जोर से एकदम, कॉइल को पकड़ो और इसको बाहर खींच लो। खींचा, फ्लक्स घटेगा कि बढ़ेगा? एक काम करो सर, उल्टा आता हूँ, एक मिनट होगा। हाँ, समझो मेरा कॉइल बाहर है, बाहर, ठीक है, और मैं कॉइल को अंदर लेके जा रहा हूँ ऐसा। अब बताओ क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। अरे हाँ कि नहीं? ध्यान देना, पहले कितने फ्लक्स थे? 0 था, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4। तो कहने से पहले कंडीशन में भाई मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? क्रिटिकल तो क्या? लेंज लॉ सुनो, लेंज लॉ, लेंज लॉ इज मेनली डिपेंड ऑन चेंज। उसको ना चेंज पसंद नहीं है, वो हमेशा चेंज को अपोज करता है। क्या करता है? चेंज को अपोज। फ्लक्स बढ़ रहा है ना, सो इट विल ट्राई टू रिड्यूस द फ्लक्स। क्या तो सिंपल, जी रहा है तो जीने नहीं देगा, मर रहा है तो मरने भी नहीं देगा। अब मुझे तो फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, उसे देखा नहीं जा रहा है उससे कि भाई फ्लक्स बढ़ रहा है, तो क्या करेगा वो? चेंज को अपोज करेगा ना, फ्लक्स को घटाएगा। कैसे घटाएगा? फ्लक्स को घटाएगा। मुझे बताओ किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है? ये व्हाइट की वजह से ना, ये व्हाइट मेरा कौन है? बाप है। प्रोड्यूस क्यों हो रहा है करंट? बिकॉज ऑफ दिस व्हाइट, जो मैंने बोला व्हाइट क्रॉस बना है, वो मेरा कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है, वो मेरा बाप है। मुझे क्या करना है? अपोज करना है। बाप किधर है? अंदर की बाहर? बेटा कहाँ पे होना चाहिए? बाहर। तो समझ में आ रहा है? सुनो अभी क्यों बोला, सुनो। फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो क्या होना चाहिए? वो अपोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो थोड़ा ट्रिकी है ये पार्ट, और समझने की कोशिश करो। मैंने कॉइल को बाहर रखा था, मैं बाहर से अंदर लेके आ रहा हूं, बाहर से मैं अंदर, तो क्या होने वाला है? फ्लक्स, एक मिनट, मैं साथ में से एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं। चलो सुनो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड समवेयर हियर,
बीच में ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो पहले कॉइल यहाँ पे था, बाहर था। कहाँ पे था कॉइल पहले? बाहर था। बाहर से पहले अंदर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है पहले? अरे हाँ कि नहीं, पहले बाहर से अंदर गए। मुझे बताओ फ्लक्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। सपोर्ट की अपोज, क्यों अपोज? बिकॉज फ्लक्स बढ़ रहा है, तो क्या होना चाहिए? वो अपोज। कहाँ पे बाप? अंदर के बाहर। बाप का फील्ड अंदर है ना, इतना पे बाप कहाँ पे? इनवर्ड, बराबर। किड कहाँ होना चाहिए? क्यों? अपोज करना है ना मेरे को। अरे हाँ कि नहीं, मतलब फील्ड को अपोज करना है। बाप अंदर है, बेटा कहाँ पे होना चाहिए? बाहर। टेक अ राइट हैंड, या राइट हैंड। थंब को किड के डायरेक्शन लाओ। किड, किड कहाँ पे? बाहर है ना, तो बाहर लगा है। कैसा बन रहा है देखो फील्ड? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझा? इजी है। चलो वन मोर। अब इसको बाहर खींच लो, पूरा पूरा बाहर खींच लो। पता क्या हो रहा है? फ्लक्स क्या हो रहा है? फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। अरे हाँ कि नहीं? सपोर्ट की अपोज। अब भाई यहाँ पे जी रहा तो जीने नहीं देगा, मर रहे तो मतलब यहाँ पे क्या करेगा? अरे हाँ कि नहीं? सपोर्ट किया। बाप किधर है? बाप इनवर्ड है। बेटा कहां पे होना चाहिए? रॉन्ग, रॉन्ग, इनवर्ड। अब सपोर्ट करेगा ना, सपोर्ट करेगा ना कि नहीं? अपोज करेगा? अभी चेंज को तो अपोज करेगा वो, पर बाप को तो सपोर्ट करेगा ना। बाप का पैसा जा रहा है भाई, चलो सपोर्ट करो, बाप का बहुत पैसा है तो उड़ाओ। ये समझ में आ रहा है? तो अभी क्या देखो, बाहर निकला। अरे कहां पे निकला है? तो फ्लक्स क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। फ्लक्स घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? फ्लक्स बढ़ रहा था तो उसको घटाएगा। अब सुनो मैं क्या बोला, तुम लोग क्या कंसिडर किया कि बाप और सन हमेशा अपोजिट नहीं रहे, कंपलसरी नहीं। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। कंपलसरी नहीं है बाप और बेटा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, कंपलसरी है क्या? यहाँ पे अपोजिट क्यों था? बिकॉज फ्लक्स बढ़ रहा था। यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये समझ में आ रहा है? फ्लक्स घट रहा है तो क्या होना चाहिए? चेंज को अपोज करेगा वो, मतलब क्या? फ्लक्स को बढ़ाएगा। फ्लक्स कब बढ़ेगा बता मुझे? अरे सुनो, तुम लोग का दोस्त ने एक वॉल पे धक्का मार रहा है, कुछ हट पुश कर रहा है। यहाँ पे क्या किया भाई? अपोज किया। क्यों अपोज? बिकॉज फ्लक्स बढ़ रहा था। कैसे अपोज करेगा? जो डायरेक्शन में बाप है उसके अपोजिट में बेटा काम करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लक्स घट रहा है। अरे हाँ कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। हाउ डू यू सपोर्ट? जो डायरेक्शन में बाप, उतने से डायरेक्शन में क्या रहेगा? बेटा रहेगा। चलो लो राइट हैंड। बाप किधर है? बाप किधर है? अंदर ही है ना। बेटा कहाँ पे होना चाहिए? अंदर ही होना चाहिए। अरे क्या बोलो, अंदर होना चाहिए। लगाओ अंदर। कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज, बराबर। तो मतलब कैसा करंट फ्लो होगा? ये क्लॉकवाइज। ये समझा? कुछ डाउट है? नक्की कळलं का? की डोक्यावर ना गेलं? नक्की एकदम क्लियर है? समझा? ये कंपल्सरी नहीं है बाप और सन अपोजिट है। आप सुन लो, तुम लोग एक कंसेप्ट दिमाग फिट कर दो। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। सपोर्ट में सेम डायरेक्शन में, अपोज में अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? इट डिपेंड कि भाई फ्लक्स बढ़ रहा है कि फ्लक्स घट रहा है। काय काय अपोज मध्ये, हा येस बघ तेच गेलं ना. हा याचा कंडिशन है भावाला आणि हा याचा एंटी क्लॉकवाइज उसमें और इसमें क्लॉकवाइज। कुछ डाउट है? इतना क्लियर है? आगे जाओ अभी। करने लोग, उसके लिए मैं तुम लोगों को चार कंडीशन एक्सप्लेन करता हूँ। चार कंडीशन, यू कैन राइट एनी वन आउट ऑफ इट। ठीक है, कोई भी एक्सप्लेन करना है एक। अब याद रखो, जब कभी भी ना कॉइल पे मैं अगर कॉइल को देख रहा हूं और कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, सो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ नॉर्थ पोल। कैसा पोल बनाएगा वो? नॉर्थ पोल।
एंड इफ इट इज फॉर्मिंग अ क्लॉकवाइज करंट, क्या बनाएगा वो? साउथ पोल। अच्छा, हाउ टू लर्न दिस, बहुत इजी। एक कॉइल बनाओ, कॉइल, कॉइल बनाया, अज्यूम करो कौन सा करंट है? ठीक है, कॉइल है मेरा, कैसा करंट है? मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा रहेगा ना। कैन यू सी एन बन रहा है नॉर्थ पोल का, बना कि नहीं? तो एन मतलब कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। सो एंटी क्लॉकवाइज करंट लिखता हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लोज गिव्स अ नॉर्थ पोल, याद रहेगा। अब साउथ का बना लो, एस बन रहा है, तो क्या रहेगा बताओ? क्लॉकवाइज क्या रहेगा? ये समझा? कुछ डाउट है? तो एंटी क्लॉकवाइज इज अ नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज इज अ साउथ पोल, याद रहेगा। चलो आते हैं कंडीशन के, पहला कंडीशन के कुछ एक्सप्लेन करने लेंस लो के ऊपर। मैंने एक कॉइल लिया, कॉइल, ठीक है, एक कॉइल लिया और ऊपर से एक मैग्नेट फेंक रहा हूं नीचे में। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। स्टार्ट करें। मेरा दाहिना हाथ में ऐसा है, ठीक है, और नीचे से कॉइल रखा हुआ, तो छोड़ने वाला हूँ नीचे। तो मुझे बताओ, ये मैग्नेट कॉइल के पास आएगी दूर जाएगा? पास आएगा, ऑब्वियसली इट विल अप्रोच द कॉइल। देखो ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करना एग्जाम में, ये वाला अगर रेंज लो आया तो। एक मैग्नेट लिया, नीचे कॉइल लिया, ठीक है, ऊपर से मैग्नेट को छोड़ दिया, अप्रोच कर रहा है ना। लेंस लॉ क्या बोलता है? उसको चेंज पसंद नहीं है, मतलब अगर पास आ रहा है तो दूर फेंकेगा, दूर जा रहा है तो पास लेके आएगा। याद रखो, क्या बोला मैंने? पास आ रहा है तो दूर फेंकेगा, लिखता हूं चित्र, पास आ रहा है तो दूर, दूर जा रहा है तो, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट पास आ रहा है, कॉइल क्या करना चाहिए? कहां फेंकना चाहिए उसको? दूर फेंकना चाहिए। मुझे बताओ, कॉइल मैग्नेट को दूर फेंकने के लिए यहां पे कौन सा पोल बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? नॉर्थ पोल। क्यों सर? नॉर्थ क्या करेगा? रिपल करेगा, तो फिर नॉर्थ पोल बना दो, चलो बराबर। कौन सा करंट बना? यहाँ पे कौन सा करंट रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट, समझा? कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट पार्ट और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब सेम है मैग्नेट, नॉर्थ साउथ ही है, बट इसको मैं दूर लेके, दूर लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा हूँ इसको मैं? अब बता क्या होना चाहिए? सुनो, दूर जा रहा है ना, तो क्या करेगा वो? पास लेके आएगा। अरे हाँ कि नहीं? कैसे पास लेके आएगा? यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए? तो कौन सा करंट रहेगा? क्लॉकवाइज, समझा? चल, जानी बता, चल। अरे एक मिनट, बता। ये वाला मैग्नेट पास जा रहा है, कहाँ फेंकेगा? दूर फेंकेगा। कौन सा पोल है यहाँ पे? दूर का फेंकेगा वो, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए? बराबर बोल रही, बोल राइट बोल रहा हूँ, सुन अपने, सुन क्या बोल रहा हूँ। मैग्नेट है, उल्टा क्या, उल्टा कर दिया था बस, ओके, पूरा सेम है। अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच, पास आ रहा है तो दूर फेंकेगा, दूर जा रहा है तो, अब पास आ रहा है तो दूर फेंकना चाहिए। साउथ पोल दूर कब जाएगा? तो सामने क्या होगा? साउथ पोल। तो कौन सा करंट? क्लॉकवाइज करंट, ये समझा? अब सिमिलर डायग्राम बोलता हूं मैं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसको दूर लेके जाओ, कल्याण को समझल, दूर जाके पास जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या करना चाहिए? वो मत चुप, दूर जाओ, क्या होना चाहिए? पास की दूर। अरे मैग्नेट दूर जा रहा है तो कहां पे आना चाहिए? वो पास खींचना चाहिए। यहाँ पे कौन सा पोल है देख, यहाँ पे कौन सा पोल होना चाहिए? पास को खींचता है, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो कड़क ना है ना, नक्की, समझा?
यू कैन एक्सप्लेन एनी वन, 1 2 3 4 तुम्हारे ऊपर, कोई भी एक्सप्लेन करके आ जाओ लेंस लॉ के नीचे। अगर लेंस लॉ 2 3 मार्क के आया तो कुछ डाउट है? समझा? अब एक पार्ट खत्म हो गया चैप्टर स्टार्टिंग का, दैट इज फैराडेज लॉ और लेंजेज लॉ। तो शॉप करना इसने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का, उसके 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या दिया है, डिराइव, वही स्टार्ट किया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ फ्रेम ऑफ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने एक फ्रेम ऑफ वायर लिया है, अगर उसका मैं फ्लक्स चेंज करता हूं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, अरे हाँ कि नहीं? तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो मुझे निकालना है, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो क्या दिया मैंने यहाँ पे, कैन यू सी, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, क्या है मेरा ये फिक्स फ्रेम, ये वाला फिक्स्ड है, ये दिख रहा है, ये वाला शेड वाला, ये मूव है, मतलब क्या ये मूव होता है, ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे, समझ में आ रहा है? क्या फिक्स्ड है बताओ, ये वाला शेप फिक्स्ड है। धीरे क्या बोल रहे, मला बोल, कहाँ बोलते, ये फ्रेम है फिक्स्ड फ्रेम, उसके ऊपर क्या है, एक और फ्रेम, वो कैसा है, इट इज मूवेबल। अब मुझे बताओ, मैंने फील्ड दिया, है फील्ड, अच्छा ये क्या बनाया मैंने, ये क्या क्रॉस, ये क्रॉस है, प्लस नहीं है, ये क्रॉस है, सब बुक में उसे प्लस बनाया, इट एक्चुअली अ क्रॉस। तो फील्ड कहाँ पे है, अंदर है कि बाहर है, अंदर, इतना क्लियर है। अब इसको ना मैं ये वाले पार्ट को उसको बाहर खींचता हूँ, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से v। तो मुझे बताओ ये दूर जाएगा ना, अभी फिलहाल कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स पास हो रहे हैं। अगर खींचता हूं मैं तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा ना, तो इससे कितना होंगे, 16 लाइन होंगे, और किसी कितना होगा, 20 होगा। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अरे हाँ कि नहीं, फ्लक्स क्या हो रहा है, कुछ डाउट है यहाँ तक? ये फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, किसके अंदर, वो कॉइल के अंदर, अरे हाँ कि नहीं? अच्छा, ये डिस्टेंस x दी है, मतलब वो x क्या मेरा डिस्टेंस है, और ये क्या है उसका लेंथ ऑफ द कॉइल, कुछ डाउट है? चलो पहला पॉइंट पढ़ लो, क्या दिया है, कंसिडर रेक्टेंगुलर फ्रेम, फ्रेम का नाम क्या है, ABCD ऑफ एरिया LX। अच्छा रेक्टेंगल है ना, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये समझ में आ रहा है? तो कहने से इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना है ब्रेथ भाई, x है, तो LX सिचुएटेड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड बढ़ रहा है क्या, फील्ड घट रहा है क्या, फ्लक्स बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है फ्लक्स, एरिया चेंज करके, मैं एरिया को बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, ये भाई फील्ड कांस्टेंट है। सो 20 लाइन पहले से 20 लाइन, मैं क्या कर रहा हूँ, वो लाइन को चेंज कर रहा हूँ, कभी 2 ले रहा हूँ, कभी 4, कभी 5, कभी 6, बाय चेंजिंग द एरिया, ये समझा? है ना, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, एज वायर BC ऑफ लेंथ L इज मूव्ड आउट विथ वेलोसिटी v टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द लूप, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑल्सो इंक्रीजेस। अरे समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट बताओ क्या है, बहुत इजी पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, उसका नाम क्या है, ABCD, कैसा है वो, अच्छा उस पर क्या है, वो एक मूवेबल पार्ट है, उससे क्या करूंगा मैं, एरिया बढ़ाऊंगा, एरिया घटाऊंगा, अरे हाँ कि नहीं, अगर एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, घटे तो फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा। व्हाट इज द वेलोसिटी v, कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ओके, तो क्लियर है, इजी पार्ट एकदम, किधर गया, हाँ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल कॉज अ करंट, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। अभी फिलहाल डायरेक्शन पूछा नहीं, बट इफ आई आस्क यू, सुनो मुझे बताओ, कौन बताएगा, तू सांग विवेक माझं, ऐका मी काय बोलतोय, ह्याला मी बाहेर खेचतोय, एरिया वाढतोय, फ्लक्स पण क्या होता है, वाढतोय, हा की नहीं, फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बढ़, तो मुझे बता करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, फ्लक्स वाढतोय, सपोर्ट की अपोज, विचार करून सांग, माहिती नाही, कोण सांगणार, फार तू सांग, चल ऐक माझं, ह्याला बाहेर खेचतोय, ठीक आहे, एरिया वाढतोय, फ्लक्स वाढतोय कमी होतोय, इंक्रीज कसं कमी होतं मला, एरिया वाढतोय ना, हा मग तसं नाही, आता एरिया तर वाढतोय ना आपला, आता कॉईलला बाहेर खेचत नाही मी, हा कॉईल तिकडेच आहे, मी एरिया वाढवतोय कोणाचा, त्या फ्रेमचा, फ्लक्स क्या होतोय, वाढतोय, ठीक है, सॉरी फ्लक्स बढ़ रहा है, सपोर्ट की अपोज, जी रहा है तो जीने नहीं देगा, मर रहा है तो, फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो जीने देगा उसको, तो कम करेगा ना, तो क्या करना चाहिए, अपोज, अरे किया हम लोगोने बाबा अभी,
अपोज करना चाहिए। अच्छा अपोज करना, अनुज तू बता बाप किधर है, अंदर की बाहर, अंदर है, बेटा कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, बाहर लगा दो, कैसा फील्ड रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट, कैसा फ्लो होगा। कुछ डाउट है? अगर पूछा तो, पूछा नहीं है तो एक्सप्लेन कैसे आ रहे हो। सिमिलरली माहिती तू सांग मला, ह्याला मी आत घेतला, आत आत ढकलला, फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, सपोर्ट क्या अपोज, सपोर्ट, बाप किधर है, बेटा किधर रहेगा, तो कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। समझा? अगर मैं बाहर खींचता हूं तो अपोज, अंदर दबाए तो सपोर्ट, बाहर खींचा तो एंटी क्लॉकवाइज, अंदर दबाए तो क्लॉकवाइज। कुछ डाउट है? ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई का फॉर्मूला डी फाइव बाई डी टी, क्या होता है फॉर्मूला, ई डी फाइव बाई, पढ़ा है ये तो वही लिखा, ई इज इक्वल डी फाइव बाई डी टी। बट फाइव का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी ए, अरे किया था कि नहीं, बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए, तो फाइव क्या हो जाएगा, बी ए, तो बी इंटू ए लिखा। कुछ डाउट है? नेक्स्ट पार्ट, बट ए क्या है, ए ध्यान दो आप यार, ए क्या है, एल एक्स, कहां से आया सर, ऊपर, एरिया इज लेंथ इंटू एक्स, डेरिवेटिव करना है, बी कांस्टेंट है जाएगा बाहर, एल कांस्टेंट जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, डी एक्स बाय डी टी। वॉट इज डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी, पता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा वो वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, बी इंटू एल इंटू वी, ये पहला फॉर्मूला। कुछ डाउट है? ये समझा, बी एल वी, कुछ डाउट है तो पूछना आता, इजी। नेक्स्ट, अभी जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस वाज मोशनल ईएमएफ बट ट्रांसलेशनल, व्हाट इज ट्रांसलेशन, लीनियर मोशन किया है इसमें। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, ये एग्जाम में आता 2 मार्क के लिए, रोटेशनल वाला, अगर रोटेट करूंगा तो मैं क्या होगा, कैन यू सी, ये मैंने एक रॉड ली है, ये कौन सा फील्ड, अंदर की बाहर है, अंदर है, फील्ड कैसा है, अंदर, यहाँ पे पिवोट किया है, मतलब क्या, ये रॉड सा घूम रहा है, समझा, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अच्छा तो कहना जब ये घूमेगा भाई, घूमेगा तो ये जब बाहर जाएगा तो फ्लक्स क्या घटेगा, वापिस घूम के अंदर भी आएगा ना तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? और जो पूरे यहाँ पे पूरा फील्ड है सर, इधर ये पूरा फील्ड है, मेरा हाथ रॉड तो घुमा रहा हूँ, अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, बाहर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा। तो कहना जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, अरे हाँ कि नहीं, तो कितना वो निकलने यहाँ पे से, तो मैंने पीवोट लिया, ठीक है। अच्छा व्हाट आई विल डू, आई विल कंसिडर अ स्मॉल एरिया, दिख रहा है लेंथ दिख रहा है, दैट स्मॉल लेंथ इज डी आर, क्या है वो, उसको बोलता हूँ स्मॉल एलिमेंट, क्या उसको बोलता हूं मैं, दैट स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द पीवोट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, कितने डिस्टेंस पे वो आर। अच्छा तो एल क्या है सर, टोटल लेंथ, पेन है ना, एल मेरा टोटल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, अज्यूम करो मैंने ये डी आर लिया, तो डी आर कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से आर के डिस्टेंस, कळलं विवेक की नाही कळलं, लेंथ काय पूर्ण, एल काय माझा लेंथ है, व्हाट इज आर, जो डी आर है ना एलिमेंट, वो कितने डिस्टेंस पे है पीवर्ड्स, उसको बोलता हूं मैं आर। कुछ डाउट है? अच्छा अब ध्यान देना, सो क्या बोल रहा हूँ, मेरे हाथ को देखो, हाथ, ये हाथ को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। बट कैन आई से इफ आई कंसिडर स्मॉल पार्ट डी आर फॉर अ सम डिस्टेंस, कैन आई से वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही जा रहा है, अरे हाँ कि नहीं, देखो थोड़ा, या ऐसा पूरा मत देखो, सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम को देखो, इधर देखो, ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट ही गया ना वो, भले वो जा रहा है कर्व, बट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस कैसा जा रहा है, वो स्ट्रेट जा रहा है। तो कहने से अगर मैं इसका ट्रांसलेशनल निकाल लूं और इंटीग्रेट कर दूं, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा, अरे हाँ कि नहीं। सो आई विल फाइंड द ईएमएफ फॉर दिस, स्मॉल एलिमेंट डी आर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है वो निकाल लूंगा मैं, क्या क्या यूज करके, यूजिंग ट्रांसलेशन वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाथ है मेरा हाथ, देखो यहाँ पे, ये कर रहा है एक्चुअली रोटेशनल मोशन कर रहा है ना, बट ये मेरे पाम को देखो सिर्फ, सी फॉर अ शॉर्ट टाइम, देखो ऑलमोस्ट स्ट्रेट गया, अरे गया कि नहीं, मतलब आई कैन यूज दैट ट्रांसलेशनल ईएम, थोड़ा स्ट्रेट, कितना वेलोसिटी 20 से आगे गया, ठीक है। कंसिडर अ रोटेटिंग बार ऑफ लेंथ एल रोटेटिंग अबाउट द पीवोट, एक बार कंसिडर करो, किसके अलाउंग घूम रहा है वो, पीवोट के अलाउंग घूम रहा है, एक होता है। नेक्स्ट, अगर घूम रहा है पीवोट के अलाउंग, मुझे बताओ, मैंने एक स्मॉल सेगमेंट डी आर लिया ऑफ द बार एट डिस्टेंस आर, कितने डिस्टेंस पे डी आर, हे कळतंय की नाही संजुक्ता, डोक्यानं आलं, परत सांगू, सांगू परत,
सुन लो, किसको नहीं समझा, कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो, टेंशन मत लो। कुछ डाउट है यहाँ तक? पहला वाला समझा, वो BLV वाला, वो तो इजी है। यहाँ पे सुनो क्या कर, यहाँ पे कैसा ट्रांसलेशनल था, लीनियर मोशन कर रहा था ना, यहाँ पे कैसे कर रहा है वो, रोटेशनल। अब मैं रोटेशनल कैसे प्रूफ कर रहा हूँ, यूजिंग लीनियर ओनली। एक्चुअली रोटेट ही कर रहा है, बट आई विल कंसिडर स्मॉल एलिमेंट dr। तो कैसा कर रहा है वो, फॉर सम टाइम इट इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। वो dr है, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, देखो वही लिखा है, विद मूविंग द वेलोसिटी v। अच्छा, E का फॉर्मूला क्या होता है, BLV। E का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे किसमें D की डी, व्हाट इज E, टोटल EMF। व्हाट इज DE, छोटा EMF, वो एलिमेंट की वजह से। एलिमेंट कितना EMF प्रोड्यूस, किसको बोलता हूं मैं, D। ये समझा, BLV। अबे सुना, चलो क्या देखो, मुझे बताओ E का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, अपने केस में E कौन है, D। भाई B तो B ही है ना, और L कौन है, DR। DR ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट, DR। एंड व्हाट इज V, ये तो V रहेगा। देखो सेम आया ना फॉर्मूला, उल्टा उल्टा लिखा है रे, बस V को आगे लिखा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, DE का बताओ, BV DR। कुछ डाउट है, समझा, ये फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज इंटीग्रेशन dx, x। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन डी, ई। डी यहां से उठा लो, यहां लिख दिया। ये देखो, व्हाट इज इंटीग्रेशन डी ई, ई बराबर क्या आया था, ई डी अपने को, बी वी आर डी आर। अरे हाँ कि नहीं, बी वी आर डी आर। स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो से, एंड कहां पे हो रहा है, एल पे ना। आई नीड टू फाइंड फॉर द होल रॉड ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, एल। क्या होगा इसमें बताओ, बीवी कांस्टेंट नहीं, सुनो अभी, बीवी है ना, देखो अभी आर का टर्म है क्या, बट व्हाट इज वी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो पे वी क्या हो जाएगा, अरे समझ में आ रहा है, अब पता कांस्टेंट क्या है, बी कांस्टेंट है और ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट। अंदर क्या बचा, आर डी आर। अच्छा, व्हाट इज आर डी आर का फॉर्मूला, व्हाट इज एक्स, यस आर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर ना। व्हाट इज इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो आर डी आर क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे आएगा, ये कर लो कि नहीं, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो से लेकर एल। अब क्या करता सुनो, ये हाफ को पहले बाहर फेंको, बराबर, बी ओमेगा पहले से बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर कौन है, एल स्क्वायर, लोअर कौन है, जीरो स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला ई का, समझा, कुछ डाउट है, समझा क्या, क्या फॉर्मूला है देखो, ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एनी डाउट, फ्लैप से बोलते हैं, समझा, सम करो 3, चलो टेक्स्ट बुक खोलो, हाँ बोल। तो क्या दिया है, अ हॉरिजॉन्टल रॉड, हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग, तो क्या दिया है, एल दिया है, अरे लेंथ दिया है ना, एक वायर का लेंथ कितना दिया है, 20 मीटर। ध्यान दे यहाँ पे, प्रतीक्षा क्या सोच रही है, एल कितना है, ऐसा यूनिट में है, तो चाहिए कन्वर्जन, चाहिए क्या, नहीं। आगे, मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कितना है वेलोसिटी दी है, आगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड दी दिया है ना, आगे नहीं, -4 टेस्ला। देखो सीधा यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, लेकिन मतलब क्या, मीटर्स, और ये क्या हो गया, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछा देखो, ई पूछा रहेगा मेरे हिसाब से, बराबर ना। ई का फॉर्मूला पढ़ा है ना, ई इज इक्वल टू, अरे हाँ कि नहीं, ई बी कितना है, 1.5 इंटू एल इज 20, 10। क्या करते सुनो, सुनो 0.5,
0.5 किधर है, सॉरी, ठीक है। अब सो क्या करने का, व्हाट इज 0.5 इंटू 20, 10 बराबर, 10 10 10 टू 2 बराबर ना, 10 टू -2 बराबर, यहाँ पे 1 ले लो चलेगा, समझा कि नहीं। 0.5 इंटू 10 कितना होता है, सॉरी 0.20 कितना 10 होता है, 10 10 10 टू 2, 2 - 4 -2 बराबर, ये कुछ आएगा आंसर। अभी सुनो क्या करते हैं, इसको ना, इसको 10 लिखो तो ये 10 - 3 हो जाएगा, किसमें आएगा, ये वोल्ट्स में आएगा ना, व्हाट इज 10 - -3 मिली वोल्ट, तो आंसर किस में आएगा 10, देखो इसमें आंसर रहेगा आई गेस, समझा, पूरा कैलकुलेशन इजी है ना, आता है क्या 2 मार्क के लिए, 2 मार्क का क्वेश्चन चालेल, तो माइनस ही करा ना, मिली वोल्ट होता है ना मोस्टली इसका, इसलिए ठीक है। चलो और एक सम देख लो, अब उसके बाद नाइन्थ क्या दिया देखो, 9 सम में, एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन 50 मीटर क्या दिया है, लेंथ दी है, अब एक एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहा है वो, लेंथ दिया है 50 मीटर, आगे बताओ, बी दिया है ना मैग्नेटिक फील्ड, रहा कि नहीं, 6 × 10⁻⁻, और देखो वेलोसिटी भी दिया रहेगा 400 मीटर पर, क्या पूछा आप इससे, इज इक्वल्स टू BLV, B6 × 10⁻⁵, 50 × 400, 6 5 30, 34 जा 120 बराबर, ये 2 3 0 और एक -5 कितना हो जाएगा, -2, शिफ्ट करो 1 2, आंसर आएगा 1.2 वोल्ट, राइट है क्या, समझा, कुछ डाउट है, चलो और एक सम कर दो, 11 सम देखो, 11 सम काय बोल, मिली वोल्ट वाढणार ना रे, 1200 मिली वोल्ट होना ना ते, यूज नाही, 1200 मिली वोल्ट हो जाएगा ना, वो बड़ा हो जाएगा, माइनस तरी काय लागला, अजून झिरो अडकला ना इकडे, हा क्वांटिटी मोठा होणार ना, कळलं नक्की, इट कहाँ से आएगा ये, चैप्टर 1 क्या रहेगा ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, क्या देगा, इट लाइज बिटवीन 0.5 सॉरी 0.5 और 5 के बीच में आना चाहिए, पहला वाला नंबर, पता है ना, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा तो मालूम रहेगा, ठीक है। चलो आगे आता हूँ, नेक्स्ट सम 11 से बोला ना तुम लोगों ने, 11 बोला ना, हाँ चलो 11 सम देखो क्या दिया है, क्या दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल, लेंथ दिया है कितना, आगे बताओ, अच्छा वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी कितना दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर चलने वाला है क्या, कैसे करने का, 50 × 5/18 पता है ना, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर में कैसे करने का, 5/18 पता है कि नहीं, इसको वही सॉल्व करो कैसे होगा, ठीक है। आगे तो क्या दिया, और फील्ड दिया है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, -5 is BLV, 5 × 10⁻⁵, L 1.75, V कितना है 50 × 5/18, सॉल्व कर लोगे इसको, छोड़ो तुम लोग पे, किसमें आएगा आंसर, बोल समझा, कुछ डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक, बोल काय आलं बोल, सॉल्व कशाला करू, तुम्ही करा आता, अरे काय करू द्या, सॉल्व काय करायचं, हे तुम्हाला येतं करायला, घरी बसा आहेत कधी, इजी आहे, काय डिफिकल्ट काय आहे, ठीक है, बहुत लिखना बाकी है तुम लोग, लिखना बाकी बहुत ना, आधा घंटा लगेगा ना।